वेलकम बैक टू द लिटिल एंजल्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th पार्ट बी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग द अर्थ। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में कौन कौन से चेंज आते हैं, कौन कौन से फोर्स हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ पर चेंजेस आते हैं, जिनमें था एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो क्रस्ट के अंदर या पृथ्वी की इंटीरियर साइड पर काम करता है, और एक्सोजेनिक फोर्स जो हमारी पृथ्वी की सरफेस पर काम करता है। उससे कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से, जैसे एंडोजेनिक से आते हैं अर्थक्वेक, वोल्कानोज और स्लाइडिंग। दूसरा था उस टाइप में एक सडन फोर्स होता है, एक डायस्ट्रोफोबिक होता है, जिससे बिल्डिंग्स बनती हैं, किनकी माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। दूसरा था एक्सोजेनिक फोर्स, जिससे रिवर्स हैं, सी वेव्स हैं और ये सारे वर्क जो अर्थ पर काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था ओरिजिन किस तरह से हुआ है, कि यानी कि एक्सोजेनिक, एक्सो मीन्स इनसाइड, जेनिक प्लस ओरिजिन, इसका मतलब है जो अंदर से उत्पन्न होता है, जो फोर्स जो अंदर से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं एंडोजेनिक, और जो एक्सो यानी कि आउटसाइड और जेनिक यानी कि ओरिजिन जो बाहर आकर उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक। उसके बाद हम बात करते हैं कि सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्कानोज कॉज मोस्ट डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने बात की थी सडन फोर्स की, यानी कि सडन जो मूवमेंट होती है, अचानक से जो मूवमेंट होती है, जैसे अर्थक्वेक और वोल्कानो, ये एंडोजेनिक फोर्स के, सडन फोर्स के एग्जाम्पल है। कि जब सडन फोर्स अंदर से लगता है अर्थ के, तो कौन कौन सी फेनोमेना ऑकर्ड होते हैं, अर्थक्वेक एंड वोल्कानो। अब ये जब दोनों ऑकर्ड होते हैं तो ये क्या करते हैं, कोज मोस्ट डिस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारा विनाश, पृथ्वी पर बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। ये ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अर्थक्वेक आने पर, जो हमने अब हम आगे अर्थ में इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, भुज केस स्टडी। भुज गुजरात का वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर 2000 में एक अर्थक्वेक आया था जिसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद नेपाल में आया था, नेपाल में भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस हुआ था। तो ये क्या है कि जब भी ये ऑकर्ड होते हैं, ये नेचुरल फेनोमेना जब ऑकर्ड होते हैं, जिनमें अर्थक्वेक है, वोल्कानो है, ये बहुत ही कारण बनते हैं उस डिस्ट्रक्शन का जो अर्थ सरफेस पर होते हैं। बहुत सारा एक मास फॉर्म में डिस्ट्रक्शन हमारी अर्थ सरफेस पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम वोल्कानो की, कि वोल्कानो किस तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये वोल्कानो जहाँ पर भी जागृत जो वोल्कानो हैं, जहाँ पर जो ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, अराउंड द फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट या माउंटेन्स पर। तो जब ये माउंटेन से जो इसका जो मोल्टन मटेरियल है, जब वो बाहर की तरफ निकलता है, जो कि कैसा होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो क्या करता है, फ्लो करता है, उस अर्थ क्रस्ट से निकलकर फ्लो करता है। तो जितनी भी आसपास जो वेजिटेशन है, फ्लोरा फौना है, उसको क्या पहुंचाता है, वो नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण वहाँ पर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, जो फायर फॉरेस्ट में बदल जाती है। इससे क्या होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें फ्लोरा और फौना का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं हम वोल्कानो। व्हाट इज वोल्कानो, के वोल्कानो होता क्या है। वोल्कानो इज ए वेंट, यानी कि ओपनिंग, खुला हुआ इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, यानी कि पृथ्वी पर वोल्कानो एक खुला हुआ भाग है अर्थ क्रस्ट पर, जिससे क्या होता है, सडनली, अचानक से जो मोल्टन मटेरियल होता है, यानी कि पिघला हुआ जो मटेरियल होता है, जो अंदर से बाहर होता है, सडन इरप्ट, अचानक से निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्कानो, ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट से खुले हुए भाग से, उसमें अचानक से इरप्शन जो होता है मोल्टन मटेरियल का, जिसको हम लावा कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्कानो कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्कानो कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक, व्हाट इज द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है। द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए अर्थक्वेक, यानी कि अर्थ की जो प्लेट्स है, जैसे हमने बताया था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ मैनी प्लेट्स आर सिचुएटेड इनसाइड अवर अर्थ। तो अब जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जो हमको फील कहाँ होता है, ऑन द अर्थ सरफेस। द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो उनसे वाइब्रेशन निकलती हैं, वाइब्रेशन वेव जो होती हैं वो हमको फील होती है अर्थ सरफेस पर, और जब वो अर्थ सरफेस पर फेस होती हैं, वो फील होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। यानी भूकंप, जो जिससे क्या होता है, अर्थ जो है हमारी शेक करने लगती है, बिल्डिंग शेक करने लगती है, इस तरह से मूव होने लगती है। तो वो किसकी वजह से होती है, अर्थक्वेक की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, अर्थक्वेक। तो हमने वोल्कानो देखा कि वोल्कानो इज ए वेंट, यानी खुला हुआ पार्ट है द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट का,
थ्रू विच जिससे होकर मोल्टन मेटेरियल इरप्ट सडनली, अचानक से मोल्टन मेटेरियल जो अर्थ का है वो क्या होता है, इरप्ट होता है, निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्कानो कहते हैं। उस ओपनिंग पार्ट को कहते हैं वोल्कानो, ठीक है, जहाँ से मोल्टन मेटेरियल जो है पृथ्वी की आउटसाइड अर्थ सरफेस पर आता है। अर्थक्वेक द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स, जब प्लेट्स मूव होती हैं अंदर, जो प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर प्लेट्स जो अंदर की हैं वो जब मूव होती है तो उनसे वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन जो हमको फील होता है वो अर्थक्वेक के रूप में होता है। जो अर्थक्वेक होता है वो वाइब्रेशन होती है अर्थ प्लेट्स की मूवमेंट से, जिससे क्या होता है हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है, हमारे जो अर्थ सरफेस पर होने वाले जो बिल्डिंग्स हैं, पीपल है, वो सब क्या होते हैं, मूव होने लगते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इसकी स्टार्टिंग होती है, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि अर्थक्वेक्स किसकी वजह से आते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से आते हैं। तो जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी प्लेस इन द क्रस्ट, उस क्रस्ट में मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिस पॉइंट पर उस प्लेट में मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसकी क्रस्ट है, तो इस प्लेट की मान लीजिए यहाँ इस मूवमेंट, इस पॉइंट पर मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ, मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट शुरू हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। जहाँ पर प्लेट की मूवमेंट स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। उसके बाद द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब हमने बात की थी कि अर्थ के अंदर क्रस्ट में जहाँ पर भी मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं फोकस। अब फोकस के डिटो बिल्कुल सेम ऊपर, बिल्कुल अबव, यहाँ पर इस पॉइंट पर, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुई अर्थ के अंदर और यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एपिसेंटर, यानी कि बिल्कुल अबव, किसके, फोकस के अबव जिस पॉइंट पर वाइब्रेशन महसूस होती है अर्थक्वेक पर, वो क्या होगी, एपिसेंटर होगी। वो क्या होगा, एपिसेंटर होगा। आया समझ में। जहाँ पर पृथ्वी के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी वो फोकस, और जहाँ पर सबसे पहले अर्थ सरफेस पर बिल्कुल फोकस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमको वाइब्रेशंस फील होंगी वो क्या होगा, एपिसेंटर होगा अर्थक्वेक का। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली मिनिमाइज। हालांकि जो अर्थक्वेक्स है उनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, उनको उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसका, अर्थक्वेक का। हालांकि हम अर्थक्वेक का अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक किस तरह कब आएगा या इसका क्या प्रेडिक्शन, उसकी जो प्रेडिक्शन है हम नहीं कर सकते। किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। लेकिन जो इम्पैक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि उससे होने वाले डिस्ट्रक्शन, उससे होने वाले हार्म्स हमको क्या कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कि अब हमें अर्थक्वेक का तो पता नहीं होगा कि अब कब अर्थक्वेक आना है। ये थोड़ी है कि अर्थक्वेक कोई इंसान है या कोई जीव है जो आपको फ़ोन करके कहेगा जी मैं आ रहा हूँ, आप रेडी रहिए, ऐसा नहीं है। तो अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन उससे होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है, हार्मफुलनेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, उस सेफ स्पॉट पर जाना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या होना चाहिए, सेफ स्पॉट पर पहुँचना चाहिए। अंडर किचन काउंटर, यानी कि किचन के अंदर जो काउंटर्स होते हैं उसके नीचे अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, हाइड कर लेना चाहिए, छिपा लेना चाहिए, ताकि उससे होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर जो है ऊपर से जो भी मेटेरियल जो भी गिरने वाला है, जो भी सामान गिरने वाला है, उससे क्या हो, वो आपको हर्ट ना कर सके। इसलिए हमें किचन काउंटर के अंदर नीचे चला जाना चाहिए। टेबल और डेस्क के, यानी कि हमारे जहाँ पर भी हमें अगर वहाँ पर कोई टेबल है, डेस्क है, तो उसके नीचे अपने आप को छिपा लेना चाहिए, हाइड कर लेना चाहिए, ताकि ऊपर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्या ना कर सके, हार्ट ना कर सकते। अगेंस्ट कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर में खड़े हो जाएं। अगर टेबल डेस्क नहीं है, किचन काउंटर नहीं है, रूम है या फिर जिस बिल्डिंग में आप हैं कोई चीज़ नहीं है जिसको आप अपने आप को ढक सकें, तो आपको क्या करना है कि जो कॉर्नर है उसमें आप खड़े हो जाएं। तो ऊपर से होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल मिडिल में आके गिरेगा। चांस बहुत ही कम होते हैं कि वो कॉर्नर में आके गिरे। तो इससे क्या होगा, आप उस होने वाले डिस्ट्रक्शन से क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए हमें, फायर प्लेसेस, जहाँ पर आग लगने की संभावना हो या जहाँ पर आग वाली चीज़ों का काम हो। आर
अराउंड चिमनीज, यानी चिमनी जहाँ पर जो भी फैक्ट्री वगैरह है, जो जहाँ पर से धुआं निकलता है फायर, वहाँ से दूर होना चाहिए। मिरर, पिक्चर एंड विंडो, यानी कि जो मिरर है, विंडोज़ हैं और पिक्चर जो टंगी हुई होती है, जो तस्वीरें टंगी हुई होती है, उनके पास हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, अर्थ जो है हमारी शेक होने लगेगी। जिस भी बिल्डिंग में हम बैठे हैं, चाहे वो हमारा हाउस है, स्कूल्स है, ऑफिस है या फिर और अन्य कोई बिल्डिंग है, जहाँ पर भी हम होंगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक से अर्थ शेक करने लगेगा, और शेक करने लगेगा तो खिड़कियाँ जो हैं, जो पिक्चर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो क्या होंगी, टूटने लग सकती हैं, टूट सकती हैं, और वो आपको क्या कर सकती हैं, हर्ट कर सकती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमें अवेयर रहना। अब हम इन चीज़ों को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये तरीके हमने देख लिए। तीसरा तरीका है कि हमें इन तरीकों को, इन वेज को, इन पैटर्न्स को हमें दूसरे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हम इस तरह से अर्थक्वेक को क्या कर सकते हैं, उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमें आसपास की कम्युनिटी में, आसपास के पीपल्स में हमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी, ताकि हम जो अर्थक्वेक है उससे होने वाले नुकसान से कम, होने वाले नुकसान को क्या कर सकें, कम कर सकें। फिर से देख लेते हैं हम एक बार। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्कानोज कार्ड कॉज मोस्ट डिस्ट्रक्शन, यानी अचानक से जो मूवमेंट होती है जिससे अर्थक्वेक और वोल्कानो आते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं ओवर द अर्थ सरफेस, नुकसान पहुंचा रहे हैं अर्थ सरफेस पे। यानी कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, और जो हमारे हाउसेज हैं, मकान हैं, और बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। और वोल्कानो क्या होता है, वोल्कानो एक ओपनिंग वेंट एरिया होता है अर्थ क्रस्ट का, जिससे अंदर का मोल्टन मटेरियल जो है अर्थ का वो बाहर निकलता है। वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो फ्लो करने लगता है अर्थ पर, और वो क्या होता है, लावा, जिसको हम कहते हैं लावा। वो क्या होता है, अंगारों की शेप, मतलब जिस तरह आप जो देखते हैं फायर बबल्स उसमें होता है। तो वो क्या करता है, पूरे जो आसपास जो उसके सराउंडिंग्स है, उसमें वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा एंड फोना है, वहाँ पर वो जाके क्या करता है, उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, नुकसान पहुँचाता है। कैसे, वो फायर में जब चेंज हो जाता है, वो जो मोल्टन मैग्मा है अर्थ क्रस्ट पर आने के बाद में जब वो फायर में चेंज हो जाता है, तो वो क्या करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। तो इस तरह से ये जो सडन चेंजेज हैं जिससे हमारे अर्थ वोल्कानो, अर्थक्वेक्स आते हैं, वो हमारी अर्थ सरफेस पर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं। वोल्कानो क्या होते हैं, वोल्कानो इज ए वेंट ओपनिंग द अर्थ क्रस्ट, यानी खुला हुआ पार्ट जो है अर्थ क्रस्ट का, उसमें थ्रो विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिससे अचानक मोल्टन मटेरियल जो है बाहर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्कानो कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स ऑफ अर्थ, अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनमें अचानक से वाइब्रेशन होना, उनकी प्लेट, उनमें अचानक से जब मूवमेंट होती है तो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वाइब्रेशन निकलती हैं, तो उस वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। उनको हम फील करते हैं, जो हमारी अर्थ को शेक कर देती हैं, इससे शेक होने लगती है, तो और बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो क्या होने लगती हैं, फॉल होने लगती है, गिरने लगती है। तो उस वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब अर्थ क्रस्ट में जहाँ पर वो मूवमेंट स्टार्ट होती है, कब, जब अर्थक्वेक आता है, तो उस इनसाइड द अर्थ जिस पॉइंट पर भी वाइब्रेशंस स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। अब उस सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर, उस फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। यहाँ यानी कि जहाँ पर अर्थ क्रस्ट में सबसे पहले आपको उस वाइब्रेशन को फील्स होता है, वो ही क्या होगा, उस वाइब्रेशन का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा, अर्थ सरफेस पर एपिसेंटर होगा। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी कि जो अर्थक्वेक है उसको हम प्रेडिक्टेड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। जो अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस द इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो होने वाला डिस्ट्रक्शन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सेफ स्पॉट, हमें कहाँ जाना चाहिए, सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट कौन से, अंडर किचन काउंटर, यानी कि अगर आप किचन में हैं तो
जो किचन के जो काउंटर हैं उनके नीचे बैठ जाएं, अपने आप को हाइड कर लें, तो ऊपर से होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, और आप नहीं गिरेगा तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। टेबल और डेस्क, आप कहीं पर भी और आपके आसपास टेबल और कोई डेस्क है तो आप उसके अंदर उसके नीचे क्या कर सकते हैं, हाइड हो सकते हैं, छुप सकते हैं। इससे भी आपको क्या होगा, हर्ट नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अगेंस्ट कॉर्नर, अगर कुछ भी टेबल डेस्क कोई काउंटर आपके आसपास नहीं है तो आप कॉर्नर में खड़े हो जाएं, अगेंस्ट द कॉर्नर। इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बिल्कुल सेंटर में गिरेगा। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वो कॉर्नर में आकर गिरे, तो इससे क्या होगा, आपका जो है हर्ट आपको नहीं होगा। स्टे अवे फ्रॉम, और उन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेस, जहाँ पर आग का काम होता हो, फायर वर्क्स होता हो। अराउंड चिमनी, चिमनी के आसपास, यानी जो फैक्ट्री वगैरह है उनकी चिमनी, उनके आसपास आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा है मिरर, पिक्चर एंड विंडोज, और आपके घरों में जहाँ पर मिरर लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं और विंडोज लगे हुए हैं, वहाँ पर तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक आने से अर्थ शेक करने लगती है तो उनके टूटने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और उससे क्या हो सकता है, आपको हर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, होने वाले डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। और तीसरा जो बेस्ट तरीका है, जब हम इसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो हम क्या करें, हमारे आसपास की कम्युनिटी, हमारे आसपास की पीपल, उनमें अवेयरनेस फैलाएं अर्थक्वेक्स को लेकर के, किस तरह से हम होने वाले डिस्ट्रक्शन से, होने वाली हार्टनेस से अपने आप को कम कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो ये तरीका है। लास्ट जो बेस्ट तरीका है वो है स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग पीपल।